नमस्ते किसान भाइयों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ घर ग्राम सावदा में। समय काफ़ी हो चुका है, शाम हो चुकी है, लेकिन दिन भर से अलग दूसरे काम थे। लेकिन जो किसान मित्र मेरे यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको भू प्रहरी और भू मित्र बनाकर देना है, क्योंकि 4 दिन बाद इनका CKG9 बनाना प्लांटेशन यहाँ पे रोपाई होगा और इनके और कई सारे खेत है, यहाँ पे कपास है, दूसरे और केले के प्लॉट्स हैं। तो भू प्रहरी जो यहाँ इनको बनाकर देना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये बार बार क्यों रेसिपी आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे किसान बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि भू प्रहरी क्या है और भू मित्र क्या है। ये भू प्रहरी है, इसमें ट्राइको, सुडो, बिवेरिया, मेटाराइजिन, एनिसोप्लाई, वर्टिसेलियम, लैकामी, बिवेरिया, बेशियाना, पैसिलोमाइसिस, लिनासिनस, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कि मिट्टी में जो सॉइल बॉन्डिंग डिसीज आते हैं, जो फंगस आती है, जो वायरल आता है, जो बैक्टीरियल आता है, जो इंसेक्ट आते हैं, जो नेमेटोड्स आता है, जो लार्वा आता है, जो वाइट थ्रिप्स आता है, वाइट फ्लाई आती है, उन सबको वन स्टॉप सॉल्यूशन में ये भू प्रहरी काम करता है। ओके, इसके लिए करना क्या है, एक 200 लीटर का बैरल आप मदर कल्चर के लिए ले सकते हो। और 200 लीटर के बैरल में पानी आपको लेना है लगभग 180 लीटर, ताकि भू प्रहरी का इसमें हम लोग मिश्रण जब डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, तो ऊपर लगभग लेयर आ जाता है। 1 से 2 दिन में कम से कम ये बैरल पूरा भर जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें पानी पहले चरण में कम रखना है। फिर 2 दिन के बाद जैसे बैक्टीरिया का ग्रो हो जाएगा और धीरे धीरे उसका जो हम लोग बोलते क्या है, फेस आता है उसमें, मतलब फसफस करके आता है, तो वो थोड़ा सा बाद में क्लीन होने लगता है, मतलब एक पपड़ी जमने लगती है, तो फिर उसको आप पूरा फिलअप कर सकते हो। अभी इसके लिए क्या है, किसान कई सारे पूछते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन में आप 200 लीटर भी बना सकते हो, 300 लीटर भी बना सकते हो, 500 लीटर भी बना सकते हो, 1000 लीटर भी बना सकते हो। ये इसलिए जिसके पास जितनी खेती है, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, उस हिसाब से आपको पहली बार मदर कल्चर बना लेना है। मदर कल्चर मीन्स क्या कि जामुन जिसे बोलते हैं, एक बार इसे बना लोगे तो बनने के बाद में पूरे टंकी में डेंस फैल जाएगा, क्योंकि ये लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये फ्रीज किया हुआ बैक्टीरिया है। ये अपने जैसे चिलेशन किए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने कई सारे फार्मर्स ने देखा होगा कि पहले नॉर्मल तरीके से आज के 4 साल पहले फार्मर्स को फॉस्फोरस के साथ में जिंक देने से हर एग्रोनॉमिस्ट मना करता था, लेकिन आज के डेट में हर एग्रोनॉमिस्ट फास्फोरस के साथ में जिंक देने का प्रयास करता है और रिकमेंडेशन करता है। क्यों? क्योंकि जिंक आप चिलेटेड फॉर्म में आ चुका है, जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स में आता है। वैसे ही ये जीवाणु बैक्टीरिया जो है, ये लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया है। पानी में किसी के साथ भी कोई भी किसी की तरह का किसी को नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो मन से सारी चीजें डाउट्स निकाल दीजिए। पहली बात तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि इसके लिए करना क्या है, जैसे 200 लीटर पानी हम लोग अगर ले रहे हैं, तो इसके मुरवण बनाने के लिए, जामुन बनाने के लिए 2 किलो आलू की पेस्ट और 2 किलो आपको गुड़ की चाशनी बनानी है। वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने घर से रेडी टू ये आलू की पेस्ट है मित्रों, और ये गुड़ का जामुन बना के रखा हुआ है। एक्चुअली ये 4 लीटर है, इसमें 4 किलो गुड़ का जामुन बना के रखा है, और ये कम से कम एक 5 से 6 किलो आलू है। एक्चुअल 2 किलो आलू चाहिए बनाने के लिए। मैं भी स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा सा। एक लगभग 2 किलो जो आलू की पेस्ट है, ये इसमें बना लेनी है। एक्चुअल ये हाथ को मैंने पहले स्टेरिलाइज कर लिया है, धो लिया है। आप भी कभी ये बनाते समय क्या करना है, आपको हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से या फिर कोई भी स्टेरिलाइज जो भी चीज़ है उससे आपको इसमें धो लेना है। आधा हो गया है ना, कमलेश भाई, आधा हो गया होगा ना। एक्चुअली आपके खेतों को रिपेयर करेगा। किसान भाइयों, आप जो रासायनिक खाद डाल रहे हो, रासायनिक जो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड आप जो अपने खेतों में डाल रहे हो, जिसकी वजह से सबसे बड़ी और भयंकर बीमारी है कैंसर, वो जो हो रही है, उसको कई तरीके से हमने रोकने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमारे पास ऐसी टीम मिली हमें जो इसका 100 सॉल्यूशन निकाल के लाई है। किसान को एक ड्रम में पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है फार्मर्स।
जो ये चीज़ें करने के बाद में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंगिसाइड यूज़ नहीं करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना है। हर क्रॉप के लिए आप इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसमें लगभग मैं गुड़ की चाशनी डालूंगा, ये आधी। ओके, ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जीवाणुओं का ये भोजन है ना। और ये पकाकर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी बैक्टीरिया जो जीवंत है उसे पका हुआ भोजन बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए इसको पकाकर डाल रहे हैं। अभी इसको लेके चलते हैं अपने ड्रम नंबर भूख रह रहे थे इसमें। इसमें हमने ये डाल दिया है। अभी हम इस टंकी से पानी लेंगे और इसका इसमें डालेंगे। अपने को भी खाने का मन कर रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है। किसान सोचेंगे कि यार पूरा दिन भर इन्होंने क्या किया, शाम के समय खेत में जाके काम कर रहे हैं, तो दिन भर काफ़ी काम होते हैं और कल मुझे सवेरे और विजिट के लिए निकलना है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, तो लगभग मैं 6 दिन और इन किसानों को नहीं मिल पाऊँगा। इसके लिए जब भी समय मिलता है तब किसान के खेत में जाके काम कर लेते हैं। एक्चुअल पानी कम इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग जब कुछ चीज़ें डालते हैं ना तो ऐसे ही पानी भर जाता है, और भरने के बाद में बैक्टीरिया अगर टंकी से बाहर आ जाएगा तो फिर अपना लॉस हो जाएगा। जो बैक्टीरिया हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले थे वो बैक्टीरिया बाहर गिर जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में जो CFU काउंट होता है वो कम मिलेगा। अभी ये वाली पेस्ट जो है डायरेक्ट अपन उसी टंकी में डाल देंगे। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कैसे बन रहा है, इसका ये कैसे रहेगा सिस्टर कल्चर, ये सारी प्रोसेसिंग आपको दिखाई जाएगी मित्रों। थोड़ा सा इसमें भी डाल दें। पूरा जो पेस्ट है ये सब इसमें डालो ताकि ये जीवाणुओं का भोजन है, ये जीवाणुओं को मिल जाए। इसके बाद करना क्या है, अभी इसको लगभग डंडे से हिलाना है आपको एक 5 से 10 मिनट।